यूपी से लेकर के बिहार तक गप्पू, चप्पू, पप्पू जैसे शब्दों पर खूब सियासत हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं। ये शब्द कहां से आए हैं उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है, भाजपा आलाकमान को गप्पू और चप्पू बताया है, उस पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों से तुलना करी और कहा कि तो वहाँ तो दो ही हैं, वहाँ तो दो ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। रघुनाथपुर की जनता से क्या गप्पू और चंपू से बिहार बचाओ। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद सामने आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे थे और वहां पर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उन पर निशाना साधने की कोशिश की थी और इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने मंच से एक बात कही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें एक रंगी बताया। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले एक रंगी बताते हैं। इसके बाद जब मंच से नीचे उतरते हैं, तमाम पत्रकार उन्हें घेर लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं, जिसके जवाब में अखिलेश यादव गप्पू और चप्पू वाला बयान देते हैं। हालांकि इस दौरान अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी पलटवार किया। उनका पहला जो पोस्ट है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव का एक और पोस्ट कुछ समय बाद सामने आता है, जिसमें वो लिखते हैं, जो खुद में एक रंगी हैं लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी हैं, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। अखिलेश यादव मंच से तो निशाना साधते ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से भी अपनी जो बात है वो रखते हैं और इस बयान का पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। दरअसल बिहार में जो है चुनाव चल रहा है, आप सबको पता है, लेकिन इस दौरान यूपी से तमाम नेता लगातार प्रचार प्रसार करने भी बिहार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव जहां एक तरफ महागठबंधन की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए का मोर्चा संभाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बिहार पहुंचते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को कुछ इस तरीके से टीका टिप्पणी करके घेरने का प्रयास करते हैं, जिसके पलटवार में अखिलेश यादव कुछ इस अंदाज में पलटवार करते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट के जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की है। इस पोस्ट में वो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, प्रदेश बदला, भेष बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। अखिलेश यादव ने ये जो तंज कसा है, माना जा रहा है ये तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर है, क्योंकि पिछले दिनों से यूपी से लेकर के दिल्ली और पूरे देश में ही लगभग यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदले जाने की जो बात है वो चल रही थी और इसके बाद जब अखिलेश यादव ये तंज कसते हैं तो एक और मौका जो है वो मिल जाता है। तमाम जो अंधभक्त हैं वो अखिलेश यादव पर फायर होते दिखाई देते हैं, खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं। लेकिन ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इन चर्चाओं को एक बार फिर से हवा दे दी है और इसके बाद चर्चा हो रही है कि क्या वाकई बिहार चुनाव के बाद यूपी के सीएम को बदले जाने की जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं वैसा कुछ होता दिखेगा। हालांकि दोस्तों, चुनाव बिहार में है तो ऐसे में सारा जो ध्यान है वो बिहार चुनाव पर देश भर के तमाम लोगों का, जनता का, नेताओं का लगा हुआ है। बिहार में जो है 6 नवंबर को पहला चरण होना है, 11 नवंबर को दूसरा चरण होना है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और साफ साफ ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम नेताओं ने बिहार में प्रचार प्रसार की कमान संभाली है, आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यूपी से लेकर देश भर के तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो लगातार प्रचार करने
करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार जा रहे हैं और इस दौरान यूपी से महागठबंधन की जो कमान है वो अखिलेश यादव ने संभाली हुई है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से मंच पर पहुंचकर हमलावर हो रहे हैं, जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं, उसका ही नतीजा यह है कि अखिलेश यादव की जनसभाओं में जनता काफी ज्यादा संख्या में उमड़ रही है। एक तस्वीर तो ऐसी भी आई थी जहां पर अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़े हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी अखिलेश यादव को सुनने के लिए आतुर दिखी, जनसभा में पहुंचते हुए दिखी। अखिलेश यादव बीते कई दिनों से बिहार में है, महागठबंधन के पक्ष में लगातार अलग अलग जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार प्रसार का पहले चरण के प्रचार प्रसार का आज यानी 4 तारीख को आखिरी दिन है और इसके बाद शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके बाद 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा जो कि 121 सीटों पर होना है और उसके बाद दूसरे चरण के जो प्रचार प्रसार हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार अखिलेश यादव ने किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ दूसरा सवाल यह है मेरा आपसे कि बिहार चुनाव में इस बार किसकी जीत होती दिख रही है? इन दोनों ही सवालों का जवाब आप जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।